वो एक्चुअली आप उसी के बारे में बता रहे थे ना, रश्मि रथी के बारे में। रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है, जिसमें पांडव जब अज्ञातवास से वापस आते हैं, तो उसके बाद जब वो कौरवों के पास जाके बात करते हैं कि हमें हमारा आधा राज्य हमको दे दो, तो दुर्योधन का कहना है कि मैं आपको आधा राज्य क्या सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें 5 गांव दे दो भले, तो 5 गांव देने को भी मना कर दिया। उसके बाद फिर बात हुई महाभारत की, महाभारत शुरू होने वाली है, तो महाभारत ना हो इसके लिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन के उनके पास जाते हैं। तो शांति दूत बन के जब जाते हैं तो उनको उनका भी अपमान किया जाता है और उनको जंजीरों से बांधने का आदेश दे देता है। तो जब जंजीरों से बांधने का आदेश दिया जाता है तो भगवान कृष्ण अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, तो उसको देख के सारे लोग वहाँ पे चकित रह जाते हैं। तो वो जो रश्मि रथी का वर्णन है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने अपनी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में ये सारी बात कही है, जिसकी शुरुआत होती है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदस तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, खम मतलब ये बाजू, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, इच्छुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इच्छुदंड, रस की बहती धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघड़, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, लाक्षागृह में पांडवों को जलाया गया था, लाख का जो वो बच गया थे, लेकिन लाख के घर में जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडवाए कुछ और निकल। सर एक सेकंड रुकूंगा, ये मेरा भी फेवरेट चंक है जो सर बोल रहे हैं, तो कृष्ण जी वाला सर कंटिन्यू। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए, हो न्याय अगर तो आधा दो, यानी इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लहे, यह देख पवन मुझमें लहे, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लहे संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैना के मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अजर जीव जग नश्वर मनुष्य सुजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सरसिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलधर धनेश, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध दे, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, जो हो गया वो भी देख ले, जो आने वाला है वो भी देख ले, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, और मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मतलब ये जगत का आदि सृजन मतलब जो पहले जो हो चुका है और जो होने वाला है, महाभारत का रण होने वाला है वो भी देख ले, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इनमें तू है,
सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुख निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये तो हो गया रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का प्रथम भाग जी। एक दूसरा और इसके बाद जो दूसरा भाग है वो और बहुत ही वंडरफुल सर। इसमें एक्चुअली जो होता है ना कि रोंगटे खड़े होना, स्पेशली वो जो आपने कमाल कर दिया, जो होता है ना कि याचना नहीं वो ब्रण होगा। इसके वाला भी मैंने पढ़ा है जो आपने दूसरा भाग, उसमें क्या होता है ना, दूसरे भाग में भगवान सभा को छोड़ भगवान से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मिलता है कर्ण। कर्ण जो था एक महाभारत का महायोद्धा था, जिसके बारे में कहा जाता था कर्ण अगर अकेला चाहता था पूरे महाभारत को खत्म कर सकता, इतना महायोद्धा था वो। लेकिन भगवान कृष्ण को सारी बात पता थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कृष्ण को कर्ण को अपनी तरफ मिला लेते हैं। जो उन्होंने लालच दिए हैं, उसके बाद जो कर्ण ने जवाब दिया वो तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। तो वो शायद आपने सुना होगा। हाँ सर, पूरा सुना। वक्त अगर पूरा रहे तो मैं तो चाहता हूँ सर के साथ हम पूरा इस पे करेंगे। बिल्कुल 10 मिनट का वो मैं सुनाता हूँ आपको। अरे सर बिल्कुल। इसके बाद जब ये कहानी यहाँ खत्म होती है, उसके आगे भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शतरंज की टेढ़ी घात बात शुरू हो गई। शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। मिश्रण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है अब क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरी जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। सब उनकी तरफ आई कहानी, अब पता चला। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनी घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। प्रथा जिन लोगों को नहीं पता, वो कुंती जी का नाम था, जो सर प्रथा जिनका नाम ले रहे हैं जी। उनका नाम तो प्रथा कुक्षी का, प्रथा मतलब कुंवारी, प्रथा कुक्षी मतलब कुंती, कुंवारी कुंती का प्रथम लाल। जो वो कुंवारी थी इसलिए उसको जल में मग्न कर दिया था। तो प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शर चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान लेकिन मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद बनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। तेरा अभिषेक करेंगे हम, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम। ये जो पूरा लोभ दिया गया, लालच दिया गया, लालच कितना बढ़िया दिया गया। तेरा अभिषेक करेंगे हम, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचक चमर डुलाएगा। पहरे पर पात पहन होंगे, अर्जुन को तो पहरे पर खड़े जाएंगे। और सहदेव नकुल अनुचर होंगे।
भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य विहग होगा, आनंद चमकता जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। और खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। अब कृष्ण जी ने अपना पक्ष रख दिया, अब शुरू होती है कर्ण की बारी। अब कर्ण ने जो जवाब दिया, वो बहुत इमोशनल जवाब, बहुत ही इमोशनल जवाब दिया है, बहुत ही मार्मिक बात कही उसने। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दृढ़मणि से सुनकर यही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का करता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धराती है, अथवा जीवित दफनाती है। सीवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन, बनसूत अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। कुंती की छाती फटी नहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तभी तो कटी नहीं। पांच तने फूली फूली दिन रात, बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान्य गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज दूर मुझे हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, या कौरव, तो मतलब वही चाहिए, मेरा सुख या कौरव की जय। और उसकी बड़ी अच्छी लाइन है सर इसके बाद, जो आप शायद कंटिन्यू वो ये वाली है कि सारे समाज को क्रोध दे। हाँ, अभी वही आ रहा है, जब टूट चुका था मन। वही बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल है वो। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या कौरव की जय। ये परिवर्तन नूतन क्या है, ये नया परिवर्तन क्या है, ये परिवर्तन नूतन क्या है। केशव यह अभिनंदन क्या है, अभिनंदन क्या है, ऐसा कुछ है वो। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, यह समाज निष्ठुर निर्दय। तो कहता है आज मैं जब धनुर्धर बन गया इतना बड़ा, तब सब लोग मेरा हित चाह रहे हैं। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुवंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। ये वो अपनी माँ राधा की, हाँ। क्योंकि ये राधा ही बोलते हैं हाँ, राधा के पुत्र राधे। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में बुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता ने महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, गोदी में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। और उसमें सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आंसू से, मुझसे जय का विश्वास उसे। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह संग सदा खेला खाया, सम्मान सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है,
तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, मैं भी कुंती का ही पुत्र हूं, मैं भी कुंती का एक तनय, मुझ पर होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही ना सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होंगे कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। तप तापशील यश यज्ञ दान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन हुए वहीं लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस बीका। अपना जो नाम ना ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना यश बल स्वयं जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया। चिकन जी खुद नहीं ढूंढ रहे हैं। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। कुरुपति मतलब दुर्योधन। कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, बढ़कर ले लूं अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्म, ये बहुत ही, ये सबसे खूबसूरत लाइन इसकी। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कितनी बड़ी बात है कि मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। खाली ऋण चुकाने के लिए मैं लड़ रहा हूं सब कुछ। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। क्या बात। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। संपत्ति जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संपत्ति विजय, अगणित संपत्तियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा भी छू न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल कि दान की देव सरिता निर्झर, करतल से बहती रही सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। बहुत बड़ा दानी था वो, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या कर नर प्राप्त विभव। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या कर नर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्की कुछ पल विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कंकाभ शिखर, प्रासाद मतलब बहुत बड़े बड़े जो महल होते हैं, उनकी जो चोटी होती है। प्रासादों के कंकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह दूर पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज ताप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, हर आदमी वैभव के लिए भागता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह
मनुष्य नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते 100 वारी प्रपातों में, सारा आकाश अजन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण मतलब जो पक्षी राज है। हाँ। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षी राज। सॉरी आपको थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर ना चाहिए मुझको ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। गरुड़ आप लोगों को इसलिए बता दूं, सर ने इसलिए बताया और रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसलिए लिखा है कि गरुड़ की जो उड़ान होती है वो सबसे ऊंचे उड़ते हैं, उनके तल हमेशा ऊंचे होते हैं, तो इसलिए गरुड़ से उन्होंने संबोधित किया था जी। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझको ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन। अब आखिरी में उनकी विनय है। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, हो सके इसे छिपा रहिए। वे जान इसे यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य कभी ना खुद लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, और मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, इस दुख से उबर ना पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात चरित्र कितना बड़ा है कि मुझे मालूम है मुझे मिल जाएगा। उनको बताना मत आप, क्योंकि वो मैं जानता हूँ वो भी धर्मराज है, वो पालन बहुत धर्म का करता हूँ। सच में मुझे दे देंगे, मैं भी रखूंगा, बिल्कुल सही बात। मैं दोस्त को दे दूंगा तो फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा, पांडव वंचित रह जाएंगे। और कमाल की बात है कि सबने बार बार युद्ध रोकने के लिए कहा सिवाय दुर्योधन के, और किसने भी युद्ध रोकने के लिए कोशिश की। कारण ऐसा करे नहीं अब युद्ध छंटा दीजिए, तो मुझे तो मालूम है कि मुझे युद्ध करना ही है, वही है सर। ये कमाल था। अभी थोड़ा सा दो लाइन लेंगे। सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, इस दुख से उबर ना पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो शीघ्र समर के सिद्ध कार्य। अब रण में ही दर्शन होंगे, शर से ही चरण स्पर्शन होंगे। आपके तो तीर से ही चरण स्पर्शन होंगे, शर से ही चरण स्पर्शन होंगे। रथ से राधे उतर आया, अब उतर आया रथ से, रथ से राधे उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न वीर कोई अनन्य। तू दुर्योधन का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। वंडरफुल सर, इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से तालियां बजाता हूं जी, क्योंकि ये है कि सर एज एन आर्टिस्ट एक बार बताऊं, हम तो याद करते ही हैं, तो उतना चंक याद करना ठीक है जितना चंक हमें करना, लेकिन इतना बड़ा चंक याद करना। जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है रश्मि रथी का, आप लोगों के पास हम जरूर लेकर आने वाले नैनवाणी पर बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।